Hello everyone, welcome to my channel न्यू SSGK एंड करेंट अफेयर्स। गाइज, आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने सभी एग्जाम्स से लिया है, स्टेट PCS, SSC, UPSC एट्सेट्रा। सभी एग्जाम्स के मैंने पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर के यहाँ आपको एक जगह दे रखा है ताकि आप सबको रिवीजन में ईजी हो, आप इजीली आप अपनी रिवीजन कर सको। ओके गाइज, बिफोर वी गो ahead, I, as usual, I will request you all to like, share and subscribe my channel and do press bell icon so that you may get the notifications of my channel. So let's start now guys. Question number 1, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? 6 महीना। सेकंड, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किस में निहित होता है गाइज? राष्ट्रपति में निहित होता है। और ये किस अनुच्छेद में है? यह प्रावधान अनुच्छेद 53 यानी 53 में। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होती है? 35 ईयर्स, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति पद के संबंधित जब भी कोई चुनाव, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जब भी कोई विवाद उठता है तो इसका निपटारा कौन करता है? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये है आर्टिकल 143। गाइज, यहाँ मैं इन ब्रीफ ये बता दूं कि राष्ट्रपति किसी भी लॉ या पब्लिक अफेयर्स के मैटर्स पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श तो लेता है बट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ये भी एक फैक्ट है और ये भी एग्जाम से पूछा जाता है, स्पेशली कमीशन लेवल के एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यहाँ दोनों सदनों के सदस्य कहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट, कौन सदन का सदस्य ना होते हुए भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? दो प्रतिनिधियों को करते हैं। और राज्यसभा में 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव हेतु निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 ईयर्स का आयु जो है मिनिमम एज होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है गाइज? 6 ईयर्स, यानी 6 वर्ष का। अगर आपसे कोई पूछ दे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो ये भी 6 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अब मैं आपको बता दूं कि गणपूर्ति संख्या होता क्या है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए मिनिमम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उन्हें, उस संख्या को हम गणपूर्ति संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर किस आधार पर कहा जाता है? क्यों सेकुलर है? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को
किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग जो है समर्थन नहीं देते। ओके, इसीलिए ये सेकुलर कंट्री कहा जाता है, यानी कि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को एक समान इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। आर्टिकल मैंने पहले बताया है, आर्टिकल 36 to 51, एंड भाग पूछे तो भाग 4। अब आप लोग बताओ भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार है, और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35। एंड भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य है, एंड आर्टिकल 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यह अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद कर सकता है। नेक्स्ट, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 1976 में किया गया था गाइज, और ये था किस संशोधन के द्वारा किया गया? कौन सा संशोधन किया गया था? तो 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, यानी कि प्रदान करता है? आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आय का समान वितरण हो या फिर धन का समान वितरण हो, उसको हम आर्थिक न्याय कहते हैं। तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह संकेत किया गया, यह मतलब नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है यह कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब संविधान में यह प्रावधान है कि भारतीयों को, अगर सभी भारतीयों को यानी कि सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, तो फिर हमारे भारत में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखा जाता है? क्यों किसी के पास अरबों की संपत्ति है और किसी के पास खाने के लिए भी ना है, और फिर भी कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा है इसके अगेंस्ट में? तो वो इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हम कानून का सहारा नहीं ले सकते, यानी कि यह नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वे सभी राज्य को निर्देशित किया गया है कि उन्हें सुनिश्चित कराना है। बट ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू एनी रीजन अगर राज्य नहीं करा पा रहा है, अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है राज्य के द्वारा, तो राज्य के विरुद्ध हम कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं। और यही रीज़न है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रीवैलेंट है हमारे इंडिया में, हम नागरिकों के बीच। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? मुझे पूरा पता है, आप सबको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, एंड गाइज, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बता देती हूँ मैं, संसद सदस्य। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को सपोर्ट करें, और किसी भी या जिस तरह की इम्प्रूवमेंट आप सभी चाहते हो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके अनुसार अपने आप को अपडेट, अपनी कंटेंट को और खुद को भी मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर टुडे।